गया कि ऐसे ऐसे नेता, या बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे इनको बोला जाए तो देश के ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो धर्म, जाति, इन सब चीजों से हट करके क्या किए, देश को एक नया संदेश देने का काम किया इन लोगों ने। जैसे अगर हम आप बात करें, जैसे इसमें बोल रहा है कि आपके कबीर थे, राजा राम मोहन राय थे, सर सैयद अहमद खान थे और रामाबाई रानड़े थे। कबीर क्या किए? कबीर ने कहा, कबीर जो थे ये आपके अलग आए, इन्होंने एक अलग तरीके का प्रचार किया। इन्होंने धर्म का प्रचार नहीं किया। कहा ये जब तुम हिंदू मुस्लिम करते हो ना, ये तुम्हारे द्वारा या इस मानव के द्वारा ये चीज बनाया गया है। ये जो चीज है मानव के द्वारा बनाया गया है। क्या होता है हिंदू, क्या होता है मुस्लिम, इसी पर उन्होंने बहुत ही अच्छे उन्होंने मतलब कि दोहा कहे। इन्होंने अपने ज्ञान का अपने जो विचार है उनका जो फैलाव किसके माध्यम से किया? दोहा के माध्यम से किया, भजन के माध्यम से किया, लोगों को संदेश देने का काम किया। जैसे उनका एक दोहा है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सतंग। अब इसी को आराम से मैंने बताया कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। अब जैसे देखो समझो, उन्होंने कहा जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर मैं था, मैं का मतलब जब मैं था, मैं मतलब घमंड। जब मेरे अंदर मैं था तब हरि नहीं था। और जब मैं था तब हरि नहीं। अरे जब मेरे अंदर घमंड था ना, तब हरि नहीं था, हरि बहुत दूर था। रोज बुलाते थे, आओ आओ राम आओ, बुलाते थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब जुगाड़ लगाए हैं, आओ आओ बस गप से। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मंदिर में बैठे हैं, जय श्री राम नजर उठा के ताकत हो कि यार उसे मिले बस सेवा मान ली। उनका ऐसा क्या था, काम था, जुगाड़ में रहते थे। ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा कि राम राम करा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, कम मिले राम काट ली उनकर मुड़ी। तो ऐसा वाला सिस्टम बोले कि ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जब मैं था, मुंह से राम बोल रहे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम राम कर रहे हैं, जुगाड़ बनाए हैं एकदम आंख में, जय श्री राम में बच्चा आया, हाँ अच्छा एकदम, हाँ भगवान से हमारी एकदम मुलाकात हो गई है, बस 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 बस, हाँ 5,000 चढ़ाओ, अच्छा हाँ 5,000 चढ़ाओ, देखो तुम्हारी मनोकामना, जाओ घर। तो ऐसे ऐसे बाबा हैं हमारे समाज में। लेकिन ऐसे तो देखें, ऐसे उन्होंने कहा, अब जुगाड़ का बनैले हुआ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बच्चा एकदम मुंह माया त्याग, खुद मुंह माया त्याग मैंने कहा था, खुद मुंह माया पकड़ ले हुआ, हाँ बच्चा 5,000 चढ़ाओ तब जाके काम होगा। तो उन्होंने यही कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब घमंड था तब हरि, जब मेरे अंदर मैं था, मतलब कि घमंड था, तब मेरे अंदर हरि का निवास नहीं था, अर्थात उस राम का वास नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। अब मेरे अंदर किसका वास है? उस भगवान का वास है, उस श्री राम का वास है। तो अब हरि है, मैं नहीं। अब वो जो घमंड है ना, उसे अब छूता भी नहीं है, हमको कोई एकदम ये नहीं है। इसलिए कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं। तो उन्होंने कहा, अब देखो दोहा के माध्यम से अच्छे से उन्होंने बोला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना, सब अधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। रे भैया, तो अब वो नहीं बोले कि जब मैं था, जब मेरे अंदर घमंड था तब मेरे अंदर हरि नहीं था, अब हरि है मैं ना है। अब किसका वास है मेरे अंदर? हरि का। जैसे ही भगवान का वास होगा, वो घमंड बहुत दूर चला गया, उसा हमारे तक एकदम कोसों दूर तक कोई
रिश्ता नाता नहीं है। सब अंधियारा मीट गया दीपक देखा माए। जो अंधियारा था, क्या था? अंधियारा था, ठीक उसी प्रकार से मिट गया। अंधियारा, अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा ठीक उसी प्रकार से मिट गया। मतलब मेरे अंदर की जो बुराइयां थी ठीक उसी प्रकार से मिट गई, जैसे एकदम तुम्हारा इस रूम में पूरा क्या हो? अंधेरा। अंधेरा हो। एक माचिस ऐसे मारो, एकदम तुम ऐसे रखे बस चल चल मार दो, अब भाग कैसे बताने पूरा अंधेरा का है, खत्म हो गया। तो उसी तरीके से सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब मैंने दीपक, उसी तरीके से एक माचिस मारो चल गया। और उन्होंने कहा एक चीज उन्होंने बताया, क्या कहा? काचा कलश कुम्हार का लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु नया आया हाथ रे भैया, कछु नया आया हाथ। इसका मतलब क्या? कांचा कलश कुम्हार का, यह जो शरीर है यह कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है। कैसा है? यह जो हमारा शरीर है वो कैसा है? जैसे कुम्हार होता है, जब घड़ा जो ढालता है वो किस चीज का होता है? मिट्टी का होता है। अब मिट्टी का वो भी पकाया नहीं है, कच्चा है। कैसा है? कच्चा है। तो उन्होंने कहा कि काचा कलश कुम्हार का, यह जो शरीर है कच्चे घड़े के समान है। जो कहते हो ना ये हमार हो, उतार हो, हई हमार हो, हऊ होनकर हो, हऊ होनकर फलाने का हो। कहे कोई कच्चा कलश कुम्हार का जो शरीर लेकर के तुम टहल रहे हो, ये कच्चे घड़े के समान है। लेकर के टहलते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कच्चा, उन्होंने कहा ना काचा कलश कुम्हार का लिया फिरे था सा, और जब घड़ा टूट गया तो कुछ हाथ नहीं आया, ढबका लागा फूट गया कुछ नया। अब समझो, यह जो शरीर है, उन्होंने कहा कि जो शरीर है ना लेकर के टहल रहे हो, पहलवान है तो हरे जैसा मुरी आता ही नहीं है हमसे, आओ लड़ीला। तो कहा ये जो शरीर है ना कच्चे घड़े के समान है। लेकिन वो एक घमंड मत करो इस शरीर पे जो है, घमंड मत करो, यह कच्चे घड़े के समान है। काचा कलश कुम्हार का लिया फिर जो ले फिर कर रोज टहल रहे हो ना, ये हमारा है, बनाए हैं, रोज घी 5 किलो खाई है ना, पतले है लोग। अब वही बोला कि कच्चा कलश कुम्हार का लिया फिर था, ढबका लागा फूट गया। जिस दिन ये जो धक्का भी आत्मा पे लगेगा ना, जैसे लगेगा वो निकलेगी, कुछ नहीं होगा। जाएंगे चाहे लकड़ी बोझेंगे, जला देंगे, कहीं काम खत्म। घर वाले जो जिसको तुम अपना मानते हो ना, उन्होंने यही कहा कि काचा कलश कुम्हार का लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। कुछ हाथ नहीं आएगा। अब सोचो, जैसे कि कोई पहलवान चला है, उससे लड़ गया। अब पहलवान जैसे रोड पर से टहल रहा है, ठीक है, एक आदमी से पतला आदमी है, उससे लड़ गया तो बोलने आ जाओ, अपना पावर, हाँ, पावर खूब लगा। तो उन्होंने यही, वो भी बोल देगा आ जाओ, तो उसको उठा के पटक देगा, टूट जाएगा। तो वही कहा ना कि यह जो शरीर है एक कच्चे घड़े के समान है। अच्छा, कच्चा घड़ा है, उसमें पनियों गिरा दोगे तो गल जाएगा, है ना। वो शरीर भी वैसा है ना, आत्मा निकली नहीं, इसका क्या मतलब है? हम ऐसे से हिला रहे हैं ना, ये क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो आत्मा है, और शायद वो बता ना उस ईश्वर का वास है कि नहीं। तो इसलिए जो हिंदू मुस्लिम करते हो ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, हिंदुओं के भी मन में यही विचार, उन्होंने कहा अगर हिंदुओं लोग भी पूजा कर रहे थे मूर्ति का, तो कहे उन्होंने क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से, जैसे पत्थर तोड़ने से एक हरी मिलता है, तो मैं पूछू पूरा पहाड़, मतलब कि नहीं, पहाड़ उन्होंने कहा नहीं, तोड़ने वाली बात नहीं है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कि अगर हिंदुओं का उन्होंने विरोध करते हुए, ये जो मंदिर में जाकर के टन 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 जय श्री राम टन टन आते हो ना, लेकिन इससे नहीं होगा। लेकिन मन में कुछ और चलता है। हाँ, मन में कुछ और चल रहा है। हाँ, मतलब कि मन में राम, बगल में छुरी, कब मिले राम, कच्च से काटी मुड़ी। तो वही कहा कि जो रोज करते हो जय श्री राम कंठी फेल रहे ना, तो अगर ये पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाता है तो हम पूरा पहाड़ वही पूज लेंगे। उन्होंने कहा, किसने कहा? कबीर दास जी ने कहा कि अगर पत्थर पूजने से हरि अगर मिल जाता तो हम पूरा पहाड़ ना पूज ले, सबका घर उड़ा देंगे, पहाड़ हम पूजी भैया। अगर ऐसे ही मिला तो भैया उतना पड़ेगा, पहाड़ पूज ले, ढेर ही भगवान मिला।
सही बात उन्होंने बोला। तो वही कहा कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिल जा रहा है तो मैं पूजू पहाड़, पूरा पहाड़ ही पूज दूंगा। घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। वो घर की चक्की है और उसको कोई पूजने वाला नहीं है, जिसका रोज लोग पीस करके खाते हैं। चक्की से आटा पीस करके आता है ना। तो उन्होंने यही कहा कि घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। सही बात कहा कि नहीं कहा? सही बात उन्होंने कहा कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिल जा रहा है तो हम पूरा पहाड़ को ही पूजते हैं। क्या दिक्कत है? भगवान आएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल भाई। एक भगवान को भाई इतना बड़ा मूर्ति को पूजने से अगर भगवान मिल जा रहा है तो हम पूरा पहाड़ चल रहे हैं पूजने और देखते रहे भगवान काहे नहीं मिलेगा। तब कुल मिलाकर के उन्होंने बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक, ये था तुम्हारा कबीर में। अब राजा राम मोहन राय में बोला है ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको क्या बताया गया? मॉडल ऑफ इंडिया। मॉडर्न इंडिया मतलब कि आधुनिक भारत का उनको क्या बोला जाए? फादर बोला, पिता बोला गया। डैडी। क्यों? अरे डैडी नहीं, पिता। डैडी तो वो अलग शब्द हो जाता है, समझ में आया? फादर बोलो अच्छा लगेगा। मॉडर्न इंडिया हो गए हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम बहुत बड़े हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कर रहे सीबीएसई वालों को थोड़ा सा मामला ही कुछ गजब का होता है कि नहीं? तो उन्होंने क्यों बोला गया उनको मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया? रीजन था उन्होंने क्यों। इन्होंने बाल विवाह को रोका। पहले क्या होते थे? आपका शादी हो गया होता, ब्याह हो गया था। हाँ, पहले के जमाने में पैदा होने से हाँ। पहले ही। और सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा, उसका भी उन्होंने क्या किया? अंत किया। अब देखो पहले जमाने में सती प्रथा में क्या होता था? ध्यान से सुनने का पहले प्रयास करना। सती प्रथा में क्या होता था कि एक जैसे मान लो पति है, ठीक है, अगर जैसे कोई पत्नी, उसकी शादी हो गई तो उसकी औरत जो आएगी, अगर पति मर जाता था ना तो जिंदा उसी को उस पर जला दिया जाता था। अच्छा मान लो कि औरत जो है, नहीं हम काहे जलाओ, हम काहे बोले ओन मरना मरो, हम काहे मरो, तो कुछ नहीं, बांधते थे, बांध करके फेंक देते थे जिंदा। अब सोचो कि एक खो रोटी होती है, वो जब ऐसे होते फूल जाए तो थोड़ा सा फोड़ के उसी में उंगली डाल देना, देखना कितना तेज जलता है। या फिर आग में तनी से डालते, बाप रे, करते नहीं करते हो? चिल्लाने लग जाते हैं। चिल्लाते हैं नहीं चिल्लाते हैं? तो जरा आप समझिए इस बात को तो कि उसमें हम ऐसे डाल रहे हैं और पूरा हम जल जा रहे हैं, करने लगते हैं। और जरा सोचिए किसी को जिंदा बांध करके फेंक दिया जा रहा है, पानी के लिए मांग रही है, आग में डेड बॉडी के साथ फेंक दिया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो उसे ही बोलते थे सती प्रथा। उसका इन्होंने क्या कर दिया? अंत कर दिया। अब इनको ये देखे भैया, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? इन्होंने ऐसा हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ कि ये गए और लोग क्या कर रहे थे, जो मुर्दा था ना उसी पर क्या कर रहे, उसको जला रहे थे, समझ नहीं? जला रहे थे तब जिंदा नहीं, मतलब कि जैसे कि लकड़ी बोझा गया, ठीक, अब लकड़ी बोझा गया, वहां पर क्या किया गया इनको, समझ रहे हैं? रख दिया। एक आदमी मर गया था, अब क्या हुआ, उसको लिटा दिया जा रहा है। अब ये औरत थी, वो विरोध करे, ना हम कहे चले भैया, इसको सबको दर्द होगा ना, तो वैसे कहे नहीं हम नहीं चलेंगे। कहे तू जलबो कहे ना, तू उनका अर्धांगिनी है, वो ऐसे बात बोलने लगे। वो कहे नहीं हम नहीं चलेंगे, और बांध करके फेंकने जा रहे थे। राजा राम बनाए तो क्या वहीं पहुंच गए, कहे रुको, कि तुम कहे जला रहे हो भैया? तो कहे काहे नहीं, इनकी अर्धांगिनी को मरना पड़ेगा, ये पहले की हमारी परंपरा है, कहीं चुप रहा। ये सब ढोकौसला जो तुम लोग कर रहे एकदम बिल्कुल गलत है। क्या है, ये सब पूरा गलत है। तो उन्हें अब उनको, अब देखो, अब सोचो कितना मशक्कत उनकी करनी पड़ेगी। एक रूढ़िवादिता को उनको खत्म करना चाहते थे। अच्छा आज आप समझिए, अगर ऐसा होता सही है तो वो कहे काहे भैया, ये कौन नियम है? कहे कि हर बार पति ही थोड़ी मरता है, हर बार पति ही नहीं मरता, कभी कभी पत्नी भी मर जाती है। तो ये जो व्यक्ति है वो क्या हो गया भाई, इसकी पत्नी मर गई और कोई दूसरी औरत है, उसका पति मरा है, तो इसका विवाह उसे हम नहीं कर सकते हैं। कहा कि कौन करेगा विवाह? कहे हम करेंगे। तुरंत कहीं आओ हो, तुरंत खटाखट ब्याह किए, कर रहे हैं नहीं, हाँ। तुरंत शादी कर लिए। समझ रहे हमारी बात को? नहीं समझ रहे? तो उन्होंने क्या किया, सती प्रथा, इतनी बड़ा चीजों को सोचा, इतना बड़ा हमारे देश में क्या थी, बुराइयां थी, इतनी बड़ी सती प्रथा, बाल विवाह, लड़का है भैया इतना ना, ठीक है, तो हर लड़का हमारे लड़की ब्याह कर काम खत्म, पैंतीस। ऐसा सिस्टम कब था? पहले के जमाने में था। लेकिन अब अगर ऐसा होता, अब देखिए हमको ठीक लगता है नहीं अब लगता बस है? एक चीज होता है, क्या? एक जगह पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों को तो पढ़ा दिया जाता। जैसे देखो आज भी यहाँ पर तो ठीक है, हाँ। है कि नहीं? सऊदी अरब में आज भी महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है।
कहा तू का कर भैया, कहा तू के तोहार बर्तन धोव, बीम लगावा, चमचम बर्तन चमचमावा, खाना बनाओ, खाओ, सामने नहीं बना रहा, क्या दिक्कत है कि नहीं है? काकी स्पेलिंग भी पूछ लो, बोलेंगे नहीं, उनको नहीं पता, क्योंकि सिखा नहीं, तुम कढ़ाई बुनाई करो, ये करो। तो हमारे भारत देश में ऐसा तो है नहीं, तो सोचो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता बोले जाते हैं। इतना बड़ा इन्होंने काम कर दिया। अब सोचो, एक और था बाल विवाह का अंत किया। तो इन्होंने, अब सोचो, अब इनका जो जन्म था, ये दो आपके राजा राम मोहन राय थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल। कहाँ पर इनका जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजों हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग करने वाले थे। किसने? कबीर ने किया। तो रहीमदास भी आए थे, ठीक है, रहीमदास भी बहुत अच्छा दो इन्होंने कहा। रहीमदास भी बोले, क्या हुआ कि मुसलमान है। हाँ देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी क्या है आपस में भाई भाई, इन्होंने यही तो करने कहा। तुम मुस्लिम होने कहा या अहिमुल्ला बाग देखा बहराते रखा, हिंदुओं का नहीं मुस्लिमों का भी कहा कि सुबह सुबह उठ करके लगते हो भाषण दे, अल्लाह हो कबर करने लगते हो, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? रोज पाए पाए सवेरे चिल्लाना स्टार्ट कर देते तो माइक लेकर के। तो उन्होंने यही कहा कि हिंदू भी वो है ना, मुस्लिम दोनों क्या है आपस में? भाई भाई एकदम चल चल बना। समझ में? तो अच्छा चीज की है कि नहीं की? काम अच्छा किया कि नहीं की? है कि नहीं? क्यों? अच्छा, उन्होंने क्या किया? अच्छा, कबीरदास में एक और चीज था, लोग कहने ये हिंदू है मुस्लिम है, कहीं इधर आओ, दोनों को बुलाया, तुम भैया इधर आओ, एक हिंदू कहे एक मुस्लिम इधर आओ, खून काट के हाँ तुरंत मारे चक्कू क्राम से, कहे हैं दोनों का, कहा हाँ ये क्या करा था, बतावत थी ना, तू हिंदू है ना? तो कहा हाँ हम कट्टर, एक होता ना कट्टर हिंदू, कट्टर में आओ इधर बता रहे हैं, बढ़िया कहे एकदम, कहे लाओ भैया चक्कू, कहे क्या करना, कहे हटावत नहीं, अब कहे रुका रुका काटा, खून निकाल रहे हैं, तो कहे तो देखेंगे कि कौन सा हिंदू का है कौन सा मुस्लिम का है। दो कटोरी में निकालते हैं और दोनों सेम कटोरिया है कि नहीं, निकाल के कहे बताओ भैया कौन हिंदू का कौन मुस्लिम का, बताओ। कहे जब भगवान बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया, तुम कौन होते हो तो फर्क कर रहे हो? जैसे हिंदू का लाल है तो मुसलमान में उसका भी लाल रहेगा ना, कहे वो का पियर हो चाहिए, नीला हो चाहिए, लाल ही कहेगा। उन्होंने ऐसा कहा। तो ये जो बनाया गया नंबर, इनको दूर करने का इन्होंने क्या किया? जैसे इस कलर का काम किया। समझ में आया? तो ऐसा इन्होंने काम किया। अब आते हैं ये, हाँ, उन्होंने यही कहा कि मतलब विधवाओं का क्या किया, मतलब कि जो शादी थी उनको क्या करना है, मतलब दुगुना पुनर्विवाह जैसे बोल सकते हैं। विधवा जो हो जाती थी उनका बाद, पहले विवाद नहीं होता था, जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में क्या होना, विवाह करना। अब पहला विवाह किसने किया? राजा राम मोहन राय। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? यही चीज है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय वाज बोर्न इन बंगाल, ही लिव्ड इन इंडिया, वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश। जब वो उनका जन्म हुआ तो वो बेचारे कहाँ रहे थे? ब्रिटिश। उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय जन्म लिया, सोचो कितना बढ़िया बढ़िया काम कर दिए। यहाँ आपको कह दिया जाएगा तब, पहले के जमाने में जब अंग्रेज लोग थे तो आप ऐसे स्वतंत्र बैठे हो ना, नहीं बैठ पाते। हम यहाँ बैठ करके तोड़ रहे हैं ना, ऐसे नहीं तोड़ पाते। कहते ऐसा है 5 किलो उठाओ और यहाँ से रावटगंज तो पैदल चलते जाओ। तुम कहोगे नहीं जाएंगे, कहीं उठाओ बिलाओ तो 20 कोड़ा सटा एकदम। समझ रहे नहीं? तो ऐसा उन्होंने काम किया। जब उनके राजा उनको बांधते थे वो, समझिए, तो उसको हम स्वतंत्र हैं, बड़े आराम से आजाद की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोग नहीं करते। समझ रहे नहीं?